नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, जिसमें आपका जो यूपी एलटी में जो अभी आपका पेपर 2025 वाला हुआ है, लगभग मैं मेरी दृष्टि में जहां तक मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, शायद 99% जो छात्र हैं, ठीक है, वो इस प्रश्न पर जो है या चातक को लगा लिया जाए। ये तो आपका ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है आयोग के द्वारा, तो उन्होंने चातक को माना है। पूरे तर्क के साथ इस प्रश्न को समझते हैं। चातक होगा या याचक, आप स्वयं कह देंगे कि भाई क्या होगा। आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा। देखिए, पहले इस पंक्ति को, इस प्रश्न को पढ़ो। ये आपके भर्तहरि बता रहे हैं। भर्तहरि किस किताब में बता रहे हैं? तो भर्तहरि जो है नीति शतकम में बता रहे हैं। नीति की बातें बता रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं कि आपको किस प्रकार से चलना है। देखिए, पढ़िए। यम यम पश्यसि, यम यम पश्यसि, तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। हमको शिक्षा दे रहे हैं भर्तरी। और क्या कहते हैं भैया? यम यम यानी जिस जिसको तुम देखते हो, पश्यसि यानी तुम देखते हो, तस् तस् उसके उसके जो है, पुरतो पुरतः, तो पुरतः यानी सामने, उसके सामने जो है, मा माने मत, ब्रूहि माने बोलो, और दीनम वचः यानी दीन वचन। दीन वचन क्या है भैया? याचना वाले वचन। सबके सामने गिड़गिड़ाओ मत, सबके सामने ये अपनी इज्जत मत खो कि भाई हमें पैसे की कमी है। भूखे रह लो, लेकिन अपना दिखावा उसी प्रकार से रखो कि हमने खाना खाए हैं। तो ये जो भर्तहरि हैं, ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। अब इसको हम तर्क के साथ इस बात को समझेंगे कि आपने समझा कि भाई क्या कहते हैं, जिस जिस व्यक्ति को तुम देखते हो, उसके उसके सामने दीनता भरी याचना मत करो। हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जो ये चातक पक्षी है, चातक पक्षी एक कह लें आत्मसम्मानी पक्षी है। वो स्वयं मेघ का ही पानी पीता है। नहीं तो आपके तालाब नदी में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन वो सभी से याचना नहीं करता है। चातक पक्षी किसी से याचना नहीं करता है कि भाई हाँ तुम पानी बरस दो, हाँ मुझे नदी पानी चाहिए, हाँ मुझे तालाब पानी चाहिए, कुछ नहीं। वो केवल मेघ का ही पानी पीता है। तो अब ये कहाँ बात फंस रही है, इस बात को हम समझते हैं। पहला देखिए तर्क ये है कि दीन वचन कौन बोलता है। दीन वचन जो है, यम यम पश्यसि तस् तस् पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचन। यहाँ ये जो पंक्ति, बस इतना ही आपको समझना है, और तो आगे इतना आप समझते हैं। तो देखिए, माँ ब्रूहि दीनम वचः, ये दीन वचन कौन? क्या चातक पक्षी दीन वचन बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकता। यहाँ पर ऑप्शन जो लिखे हैं, नृपा यानी कि राजा, क्या राजा बोलता है? दीन राजा नहीं बोलता है। क्या मेघ बोलता है? बिल्कुल मेघ भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। और क्या याचक बोलता है? तो बिल्कुल आपका याचक हो जाएगा। याचक जो होता है, जो मांगने वाला व्यक्ति हो। भाई अगर आपको मांगना है, आप बहुत गरीब हैं, मान लीजिए बहुत गरीब हैं, तो आप सबके पास याचना कर सकते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए कह सकते हैं। लेकिन जो चातक होगा, चातक को आप स्वयं कहेंगे कि भाई चातक सर स्वाभिमानी पक्षी है, वो केवल मेघ का ही पानी पीता है, वो केवल मेघ का ही पानी पीता है और किसी से याचना नहीं करता है। तो पूरी वीडियो देख लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी को मैं आपको बताने के लिए आया हूं। दीन वचन यानी ये एक तो याचना का लक्षण हो गया दीन वचन, कि दीनम वचः यानी दीन वचन कौन बोलता है? केवल जो आपका याचक होता है। याचक ही दीन वचन को बोल सकता है। चातक कभी दीन वचन बोल ही नहीं सकता, क्योंकि चातक को आपके जल की आवश्यकता नहीं है, वो केवल स्वाति नक्षत्र का यानी कि आपके मेघ का ही पानी पीता है। दूसरा तर्क समझिए, माँ ब्रूहि यानी कि मत बोलो। क्यों कहा गया है? इस श्लोक में जो भर्तहरि दे रहे हैं कि माँ ब्रूहि दीनम वचः, तो यहां पर समझिए, माँ माने मत और ब्रूहि माने बोलो। मत बोलो, क्यों कहा गया इस बात को? ये निषेधक जो आपका है, यानी कि मनाही आपको किया गया है कि भाई किसी के सामने आपको नहीं कहना। श्लोक गलत आदत को रोक रहा है। ये जो भर्तहरि हैं, आपकी जो गलती है उसको सुधार रहे हैं कि देखो सबके सामने ऐसा काम मत करिए को। हमें ये शिक्षा ही तो दे रहा है
भर्तृहरि हमको शिक्षा दे रहे हैं, चातक बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल मैं अभी 100% आपको बता रहा हूं इसका कि 100% चातक मेरी दृष्टि से बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि चातक केवल मेघ से ही मांगता है। ठीक है, तो गलत आदत को ये क्या है, हमें बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की आदत तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, बार बार किसी से नहीं मांगना है। जिस व्यक्ति में यह आदत है उसी को शिक्षा दी जाती है। यानी ये आदत किसमें है, मांगने की। मांगने की भैया चातक में थोड़ी है, चातक सबसे थोड़ी मांगते हैं। मेघ में जो जैसे मेघ है तो मेघ से ही वो केवल मांगता है। ठीक है, वो जो है मेघ से ही मांगता है, चातक पक्षी वो सबसे थोड़ी मांगता है। और यहां कहा गया है यम यम पश्यति, जिसको जिसको देखते हो उसके उसके सामने तुम मां ब्रूहि दीनम वचा, दीनहीन वाले वचन, यानी अपना दुखड़ा मत रोया करो कि भाई हमें ये चाहिए। तो ये जो है ये काम कौन करता है अपने दीन, ये जो है याचक ही करता है। जो याचना, जिसे मान लो लेना है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कभी हैं तो कोई राजा के सामने अपनी याचना करेंगे कि भाई हमें ये चीज आप दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए भर्तृहरि की ये जो नीति है, भर्तृहरि हमको क्या नीति देना चाहते हैं कि हमें याचना कराना चाहते हैं या हमें पराधीनता करना चाहते हैं? नहीं, हमें आत्मसम्मान व स्वावलंबन की भावना जगाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी आत्मसम्मान होना चाहिए, सबके सामने याचना मत किया करो। तो ये नीति जो है किसके विरुद्ध है, याचक के विरुद्ध हो जाएगी भाई। किसके, याचक के विरुद्ध हो जाएगी। अब एक तरह से आप इसको और समझिए, ये जो चातक है क्यों गलत है। देखिए ये चातक जो है क्यों गलत है, चातक केवल मेघ से जल मांगता ही, आप जानते हैं वह हर किसी के सामने दीन वचन नहीं कहता है। इसलिए जो नीति का जो लक्ष्य है वो चातक नहीं है, वो क्या है, याचक है। याचक के लिए कहा गया है कि तुम जो है सबके सामने याचना करते हो तो भाई तुम सबके सामने याचना मत किया करो। ठीक है, ये हुआ। तो याचक, अब तो चातक आपने समझे, चातक क्या है, चातक पक्षी केवल मेघ के सामने, मेघ के सामने अपनी याचना करता है। लेकिन अब याचक क्यों सही है, इसे 100% मुझे आपको सही करके देना है। तो याचक आपका क्यों सही है, मेरी दृष्टि में 100% ही मैं मानूंगा इसको। ठीक है, और कोई कहे भाई कि देखो चातक भी सही है और याचक भी सही, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले अब याचक को समझ लीजिए, इसका आपने समझ लिया, अब याचक को समझ लीजिए। याचक जो है हर किसी के सामने दीन वचन बोलता है, लेकिन जो चातक होता है वो दीन वचन नहीं बोलता। और देखिए इसमें ये बात यही कही गई है याचक के लिए, याचक ही जो है क्या है, याचक के लिए क्या कहा गया है, इधर कर दे, मां ब्रूहि, ये शब्द पकड़िए, मां ब्रूहि माने मत बोलो, तुम मत कहो। क्या अब यहां से अपनी नीति को भी समझा, नीति का एक तरह से इसको पूरा हटा देता हूं। ठीक है, देखो नीति से एक बार समझो इसको कि ये हमें शिक्षा किसको, यानी जो ये हमें नीति की शिक्षा दी जा रही है ये हमको ही दी जा रही है। शब्दार्थ आपने समझ लिया, आप व्यवहार, ये तीनों का जो मेल बन रहा है ये हम लोगों के लिए बन रहा है। ये आपका मेरी दृष्टि में याचक पूर्णतः जो है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखो मेघ को जो देता नहीं आप सब जानते हैं, और उसे मेघ को शिक्षा देना अर्थहीन भी हो जाएगा। न पाए राजा, राजा याचक होता ही नहीं है। राजा को कौन सी भाई कमी है, राजा के पास पैसा रुपए है, राजा से कोई दीन वचन नहीं बोलता। ठीक है, ठीक है, राजा से जो है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, तो यह श्लोक आखिर लिखा क्यों गया, यह श्लोक आपके स्वभाव को सुधारने के लिए भर्तृहरि लिख रहे हैं। तो यहां पर हम हमारे यानी हम लोगों के जो है सुधार के लिए तो हम याचक हो गए। हमें याचना है कि भाई हमारा टीजीटी पास हो जाए, हमें एक याचना है कि हम लोगों का एलटी पास हो जाए, हम ये याचक बने हुए। ठीक है, हमको ये शिक्षा दी जा रही है, ना कि चातक को। चातक स्वाभिमानी पक्षी है, वो केवल मेघ का ही पानी पीता है। ठीक है, अब एक तरह से भाव की दृष्टि से इसको ऐसे भी समझ लीजिए। ठीक है, कि भाई चातक आपका क्यों नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे चातक भी है। ठीक है, चातक को भी मानेंगे,
तो चातक के लिए और एक स्पष्ट तरीके से इस बात को समझ लो। देखिए, जो चातक है वो केवल मेघ से याचता है, यानी मेघ से ही जल मांगता है। वो राजा से, अरे भाई थोड़ा मैं और देखिए, ये जो चार ऑप्शन है वो राजा से नहीं मांग सकता। कौन? ये चातक पक्षी। ना तो मेघ से मांग सकता है, और ना जो है वो इसे, ना तो वो आपका धनवान से मांग सकता है, वो मेघ से तो मांगेगा ही। ना धनवान से मांग सकता है, जो बड़ा व्यक्ति है जिसके पास पैसा, ना वो आम आदमी से मांग सकता है। केवल योग्य दाता जो उसको देने लायक है, उसको देने लायक कौन है? वो मेघ है। वो केवल, अरे क्यों नहीं चल रहा भाई, देखो केवल मेघ से ही मांगता है। ठीक है, इसलिए चातक को एक उच्च आदर्श वाला याचक माना गया है। वो सबके सामने अपनी गरीबी नहीं बता रहा भैया। ये जो है चातक चातक पक्षी प्यासा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता भाई मुझे पानी तुम्हारा नदी का नहीं पीना, मुझे तुम्हारे यहाँ का पानी तालाब का नहीं। केवल वो मेघ को ही ताकता है, वो सबसे नहीं अपनी बात को कहता मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दो। तो चातक के लिए बात नहीं है, वो याचक के लिए है कि तुम भैया मांगते हो, ये याचक भैया तुम मांगते हो, मां ब्रूहि दीन मोचा, तो तुम ये काम बंद कर दो हम लोगों के लिए। इसलिए चातक को हम नहीं मानेंगे। यम यम पश्यसि तस् तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम मोचा। यहाँ कहा गया कि जो दिखता है व्यक्ति उसी के सामने दीन मत बनो, हर किसी से मत मांगो, ये बात कही गई। तो अब इस बात को और समझ लीजिए, यम यम पश्यसि यानी क्या? चातक यम यम पश्यसि करता है, यानी सबके सामने जिसको जिसको वो देखता है उसके सामने मांगता है। ये जो चातक है जिसको जिसको देखता है उसके सामने ये कुछ मांगता है? नहीं मांगता। ये केवल मेघ से मांगता है, तो बिल्कुल नहीं मांगता है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता। चातक सबके सामने नहीं गिड़गिड़ाता है, चातक केवल मेघ के सामने गिड़गिड़ाता है, मेघ का ही पानी पीता है। वह केवल एक विशेष जो पात्र है मेघ, उसी को वो चुनता है। इस श्लोक की आलोचना चातक पर पूरी लागू नहीं होती है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि वो हर किसी से नहीं मांगता है, वो दीन वचन नहीं बोलता है, और वो हर व्यक्ति से जो है कुछ मांगने की इच्छा नहीं करता है। तो ये चातक जो है आपको भ्रम में डाल सकता है, लेकिन आपका सही ये तर्क संगत उत्तर जो है आपका याचक होगा। ठीक है, क्या होगा? याचक, जो हमें बुरी आदत को रोक रहा है। ठीक है, हमारी बुरी आदत को रोक रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? याचक। आप अब समझ चुके होंगे कि याचक आपका सही उत्तर है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तर्क के अनुसार जो मुझे लगा, मैं आपको याचक का सही बता रहा हूं, और मेरी दृष्टि से याचक मुझे सही लग रहा है। हो सकता है आपके अलग मत हो और आपने याचक या चातक को लगाया हो या याचक को। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा उत्तर लगाया, चातक को और याचक को, और आपकी दृष्टि में क्या सही है, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो अनंत है। तो मेरी दृष्टि से तो मैं अगर होता तो इस याचक को ही लगाता। मेरी दृष्टि से मुझे याचक सही लग रहा है, और चातक मैं बिल्कुल जो है इसे, या कह लें कि अगर मैं लगाता तो यहाँ 99 क्या, यहाँ 100% में इसी को लगाता। तो आपने क्या लगाया है, जरूर उत्तर आप बताइए कमेंट करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।